पाणिनि की अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ है जिसकी रचना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी और इसमें पश्चिमोत्तर भारत के राजनीतिक संघों का तथा भारत के कई स्थानों एवं बहुत सी जातियों का उल्लेख है। कौटिल्य अर्थशास्त्र 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस ग्रंथ की रचना हुई थी। इसका लेखक चाणक्य मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का वह गुरु तथा प्रधानमंत्री था। इस ग्रंथ में मौर्यकालीन भारत की शासन पद्धति, आर्थिक दशा, कानून व सामाजिक जीवन का विस्तृत वर्णन है। चाणक्य ने इस ग्रंथ की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के लिए शासन की विधि के रूप में की थी, इसलिए राजनीतिक शास्त्र का यह अनुपम ग्रंथ है। इसमें पूर्ववर्ती राजनीतिक शास्त्र संबंधी ग्रंथकारों के उल्लेख के साथ ही प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था का विस्तृत एवं मौलिक वर्णन हुआ। इससे पता चलता है कि कौटिल्य संघ शासन से भी सुपरिचित था। पतंजलि का महाभाष्य अष्टाध्यायी पर लिखा गया यह महाभाष्य समकालीन शुंग सम्राट पुष्यमित्र शुंग के संबंध में कतिपय महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करता है, जैसे कि अनद्यतन भूत क्रिया के उदाहरण स्वरूप में लिखा है। यवनों ने अयोध्या पर आक्रमण किया। यवनों ने माध्यमिका नगरी चित्तौड़ पर आक्रमण किया। महाभाष्य से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। गार्गी संहिता इस ग्रंथ में भी शुंगकालीन भारत की राजनीतिक स्थिति तथा यवनों के आक्रमण की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। स्वप्नवास दत्ता महाकवि भास के इस नाटक से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति का पता चलता है। इसमें वत्सराज उदयन और अवंती नरेश चंड प्रद्योत के आपसी संबंधों का उल्लेख है। संगम साहित्य इस विस्तृत साहित्य की रचना ईसा की प्रथम 3 शताब्दियों में हुई। इससे हमें द्रविड़ संस्कृति पर आर्य संस्कृति का प्रभाव तथा दोनों के समन्वय से विकसित मिश्रित संस्कृति की जानकारी मिलती है। साथ ही प्रारंभिक चोल, पांड्य, केरल आदि द्रविड़ राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है। मालविका अग्निमित्र महाकवि कालिदास की इस रचना से पुष्यमित्र शुंग, उसके पुत्र अग्निमित्र शुंग, यवन संघर्ष तथा शुंग विदर्भ संबंधों के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त कृत यह नाटक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों के विनाश का वर्णन करता है। इसमें चाणक्य और नंद मंत्री राक्षस की कूटनीतिक चालों का भी अच्छा वर्णन किया गया है। मतविलास प्रहसन इस प्रहसन के रचनाकार हैं पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन प्रथम। इसमें तत्कालीन बौद्धों एवं कापालिकों के नैतिक पतन का विवरण दिया गया है। हर्षचरित महाकवि बाण का हर्षचरित कान्यकुब्ज के सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है, जो न केवल इस सम्राट का चरित्र चित्रण करता है अपितु 7वीं सदी के भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन पर भी प्रकाश डालता है। बाण की दूसरी कृति कादम्बिनी से भी तत्कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की झांकी मिलती है।